क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 1.7 क्वेश्चन है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम व 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। प्राप्त मिश्रण का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात करना है। तो क्या करा है? 25% बिलियन का 300 ग्राम, 25% बिलियन का कितना ग्राम है? 300 ग्राम। और 40% बिलियन का 40% बिलियन का कई ग्राम है? 400 ग्राम है। इन दोनों को आपस में मिला करके बताओ इनका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। इन दोनों को मिलाने पर अलग अलग इनका द्रव्यमान प्रतिशत, इन दोनों को मिलाने पर इनका द्रव्यमान प्रतिशत क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा? 25% बिलियन में 300 ग्राम है। 300 ग्राम में 25% बिलियन का कितना है? 300 ग्राम। इसका मतलब इसमें विलय कितना होगा बताओ? 25% में ऐसे लिखो, 300 ग्राम में 300 ग्राम में विलय की मात्रा कितनी है? ध्यान दो, हम लोग जो परसेंटेज लेते हैं 100 पर लेते हैं। कितने पे लेते हैं? अगर 100 का हम 25% लें तो कितना होगा? 100 का 25% 25 होगा ना। 100 का 25% 25 होगा। अगर कोई चीज 100 ग्राम है उसका 25% होगा, कितना होगा? 25 तो होगा। नहीं सुना रहा है? 100% बराबर कई ग्राम? 100 ग्राम। 1% बराबर कई ग्राम? तो 25% बराबर कई ग्राम? 25 ग्राम। इसमें क्या दिक्कत है? 25% बराबर कई ग्राम? 25 ग्राम। सिंपल सी बात है। यहां पे ध्यान देना, ये है 300। यहां पे कितना ग्राम है? 300 ग्राम है। और 300 ग्राम में कितना है? 25%। अब ध्यान देना, तो 300 ग्राम में 25% कितना हो जाएगा? 100 100 यही तो होगा। इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। समझा? अर्थात अगर विलय की मात्रा निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज का रूल पता है? 25 गुणते 300 और परसेंटेज को बदलने के लिए क्या करो? 200 करो। कितना आएगा? 25 दिया। वही चीजें मैं फार्मूले में रखा हूं। ये जो मैंने आपको लक्ष्य बताया भाई 300 है और 300 में पूरा 25 ग्राम है, 25% है। तो 300 में 25% मतलब क्या? 100 में लेना है ना हमको। बोलो भाई, तो 100 में लोगे 25 से 75 होगा। ये पूरा कितना आ गया? 75 ग्राम आ गया। क्या 300 वाले में? इसको हटाएं। अब बताओ, अब बताओ 400 वाले में कितना होगा? 400 ग्राम में विलय की मात्रा कितनी होगी? बोलो। इसमें 40% है। कई परसेंट है? हाँ, 300 वाले 25% है, इसमें 40% है। जहां 25 रखे वहां 40 रखोगे। 40 इंटू कई 400 ग्राम और अपान कितना? 100। ये हो गया। क्या कर रहा है? ठीक, 4 चौके 16, 160 ग्राम आ गया हमारा। ये 75 ग्राम आया था और 160 ग्राम आया है। कुल विलय की मात्रा कितनी होगी? कुल विलय की मात्रा कितनी होगी? कितनी होगी कुल विलय की मात्रा? बोलो यार। इतना विलय ये है, इतना विलय ये है। 200 135
अरे यार जोड़ो, 5 6 7 13 और एक एक 2, ठीक, 235 ग्राम हो गया हमारा। ये कौन आया? कुल विलेय की मात्रा। अब सांद्रता याद करना है, मिलाने के बाद जब मैंने मिला दिया तो 235 ग्राम कौन था? विलेय था। कितने में 235 ग्राम? 400 ग्राम ही रहा और 300 ग्राम ही रहा, पूरा कई ग्राम हो गया? 700 ग्राम। 700 ग्राम में 235 ग्राम क्या है? विलेय है। समझा? तो सांद्रता निकालना है। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल, मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे लिखोगे, मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा भाई? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, विलेय हम लोग ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? विलेयन रखते हैं। तो विलेयन पूरा क्या ग्राम है? ध्यान दो, ये पूरा 235 है। 235 बटा कितना? 700, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। समझा? तो क्या आएगा? 0 0 गया, 7 तिरिक 21, 2 बचा 25, 7 तिरिक 21, फिर 4 बचा ना, 7 तिरिक 21, 2 बचा 25 हो गया, 7 तिरिक 21, 4 बचा ना, फिर 7 बचे 35, इतना परसेंटेज। 33.5% हमारा क्या होगा? मिश्रण का पूरा द्रव्यमान प्रतिशत होगा। समझा? अर्थात मिलाने पर जो द्रव्यमान प्रतिशत आएगा, जो ये 40 है 25 था, दोनों मिलाने में कितना होगा हमारा? 33.5% होगा। समझा? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला लोग बताया था ना, C2H6O2, C2H6O2। बीच में जब पढ़ा रहा था एथिलीन ग्लाइकॉल किस काम में आता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल किस काम में आता है बताओ? अगर हिमकरण से बचना है, हिमकरण समझते हो? फ्रीजिंग से। अगर आप मान लो कि गाड़ी आपका बहुत लो टेम्परेचर पे जा रहा है और वहां पे जो कार्बोरेटर वगैरह लगे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, और पानी कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा ठंडे प्रदेश में चले गए हो और आपके कार्बोरेटर का पानी क्या हो? जम जाए, तो वह इंजन को दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, जबकि उसको सख्त आवश्यकता होगी। तो जमने से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह मिला देते हैं, ठीक। और जब मिला दिए तो एक मिश्रण तैयार हो जाता है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब जो -2 पे जम जा रहा था अब वो -15 पे जमेगा, -16 पे जमेगा, -20 पे जमेगा, ठीक। तो वही एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा C2H6O2। C2H6O2 जो है कराएगी, ये कितना है? 222.6 ग्राम। कितना है? 222.6 ग्राम, इतना है C2H6O2। और 200 ग्राम जल को मिलाकर पानी में मिलाया गया। इसमें पानी कितना मिलाया गया है? 200 ग्राम। 200 ग्राम इन दोनों को मिलाकर कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण तैयार किया गया। प्रतिहिम माने एंटी फ्रीजिंग, एंटी फ्रीजिंग प्रति क्या हुआ? अच्छा, बंद नहीं हुआ ना। प्रतिहीम का मतलब एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग समझते हो? बोलो भाई। एंटी फ्रीजिंग जो होता है वो क्या काम करता है? फ्रीजिंग को रोकता है, फ्रीजिंग को रोकता है, उसको एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं। जब इसको मिला दिया पानी में ना, ये पानी जल्दी जमेगा नहीं। अब तो देखे होंगे कुछ ऑयल आते हैं जम जाते हैं, कुछ ऑयल आते हैं जल्दी नहीं जमते हैं। जैसे गरी का जो तेल आता है, क्या कहते हैं उसको? नारियल का, ठीक। नारियल का जो तेल आता है वो क्या होता है? जम जाता है। जबकि जैस्मीन का थोड़ा सा और टाइम लेता है, और सरसों का तो
मुश्किल हो जाता है, उसको जमने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह होता है, ये क्या करता है, जल्दी जमता नहीं है। अगर पानी मिला दोगे वो पानी के साथ फ्लो करता रहेगा। ठीक, तो जब मिला दिया गया, सुनो भाई, प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया किसमें, हाँ और क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। और सुनो, इन दोनों को मिला दिया गया तो विलयन की मोललता की गणना करो। अब बताओ, ये सवाल आपको कराया हूं नहीं कराया हूं, एग्जाम्पल उदाहरण में कराया था। मोललता निकालना आता है अभिषेक, मोललता को किसे व्यक्त करते हैं, कौन है हम, हाँ पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहोगे। हाँ बताए थे ना, लौंगलता कैसा होता है, छोटा होता है। ऐसे मोलरता में 2 इला नहीं होता है उसमें, और लौंगलता में कई ला होता है, 2 इला होता है, इसमें कई ला है, 1 ला है, 2 ला है, इसीलिए लौंगलता मोलरता मिलता रहता है। अब मोलरता में 1 ला है ना, वो नहीं मिल रहा है उससे, इसका मतलब कैपिटल एम होगा। ठीक, और यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो बताओ कैसे निकलेगा। मोलरता का फार्मूला तो पूरी दुनिया जानती है, क्यों, शिव सिंह बोल दो क्या होगा। बहुत अच्छा, विलेय के मोलों की गिनती नहीं, यार कितनी बार हम लोग लिख चुके हैं ना, इसको गिनती नहीं है। इमेजिन करो, और वो सोचो जो बच्चे 1-2 बार लिख करके बाय बाय कर देते होंगे, उनकी दशा क्या होगी परीक्षा में। आप आंकड़ा लगाओ कि आपको इतनी बार मैं बोल रहा हूँ, रोज पूछ रहा हूँ, है ना, इतने सारे सवाल हो गए शुरू से लेकर आज तक, है ना। विलेय के मोलों की संख्या, और जहां एक आध लोग एक आध सवाल हल करके छोड़ देंगे, उनसे पूछो क्या होगा नीचे, ए बहू नीचे क्या होगा, अनमोल बताओ, और गलत हुआ मार कहीं गिरा देंगे तुरंत। वेरी गुड, विलायक का द्रव्यमान, बहुत अच्छा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, शाबाश। ठीक है, अब बताओ विलेय के मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते, और विलायक का द्रव्यमान, ठीक, पानी क्या होता है, विलायक होता है, और जो उसमें मिलाया जाता है वो विलेय होता है। ठीक, तो क्या करोगे, चलो निकालो, C2H6O2 के मोलों की, ये विलेय है ना, ये कौन है, विलेय है, C2H6O2 के मोलों की संख्या निकालो भाई, भार बटा और भार, ध्यान दो इसका भार कितना होगा, 62, बहुत अच्छा, 62, और पानी का सब लोग जानते हो 18 होता है। ठीक, मौलिक किलो वेट दोनों का हमको पता है। ठीक, तो मोलों की संख्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, WB/MB, तो WB की वैल्यू है, कहाँ गया, 200, हाँ ये विलेय है ना, पानी विलायक होता है, ये विलेय है, 222.6 ग्राम उराम मत लिखो यहाँ, अपान MB, इसका भार बटा और भार कितना है, 62 है, इसको ऐसे रहने दो, हाँ सीधा इसमें रख दिया जाएगा पूरा। मोलों की संख्या आ गई, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक कौन है, पानी है, तो विलायक का द्रव्यमान, हाँ क्या बंद हो नहीं यार, जलाओ सही होगा, जलाओ, जलाओ देखिए, हाँ और क्या, चलो देखो, विलायक का द्रव्यमान निकालो, कैसे निकालोगे, 200 बटा 400, हाँ विलायक है ना यार, द्रव्यमान क्यों निकालना है, मोलों संख्या तो निकालना है, भार बटा कर रहे हो, ये द्रव्यमान है ना यार, किलो, 1 ग्राम को किसमें बदला हूं, है क्या चाहिए, जाने तो बदलवे मत करो। कहाँ गया कपड़वा, जेब में नहीं निकली है, रुक जाओ इसको हटा देते हैं, सीधा रख देंगे वैल्यू हम लोग, अपना बदल देंगे, नहीं 1 लाइन फालतू होंगे। चलो मोललता निकालो, स्मॉल m =
222.6 अपान 62 को भी मैं नीचे भेज दे रहा हूं, ध्यान समझते चलो। 62 भी नीचे चला गया, और अपान क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इंटू विलायक कौन है, पानी 1 ही ग्राम है, 200, इसको बता दो किसमें, तो 1000 से क्या करो, भाग करो, 1000 कहां भेज दो, बाजार लगा दो इसकी, ठीक है। अब क्या करोगे, 2.20 कट गया, हाँ ये जीरो इसको दे दो ना, ये जीरो इसको दे दो, जीरो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 2226 अपान 62 इंटू 2, काटो पीटो खटाखट, पहले 2 से काट दो, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 3 6, और ये वाला अपान, अपान कितना बचा, 62, कितना आया, कटेगा 1, 70.9, देखो भाई इसको भाग करोगे आएगा आप लोग 70.9, 17.95, मोलरता का मात्रा क्या आएगा, मोल पर किलोग्राम, ये होगा हमारा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, समझ आया। एक इसी में और कह रहा है, देखिए आप लोग लगा लोगे, कह रहा है कि यदि विलयन का घनत्व तो इतना हो, घनत्व वाला सवाल आ रहा है बार बार, देखो भाई यदि विलयन का क्या दे रहा है, घनत्व तो दे रहा है, और घनत्व तो दिया हुआ है कितना, 1.072 ग्राम मोल पर लीटर, ये क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.072, तो कह रहा है घनत्व विलयन का इतना हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। एक बात जान लो, जब जब घनत्व दिया तब तब क्या पूछा, मोलरता पूछ रहा है, और मोलरता निकालना आपको आना चाहिए, और घनत्व अगर दिया है तो क्या निकालोगे, यहां से आयतन निकालोगे, क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। और हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है बहुलो, द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन को यहां भेजो, घनत्व को यहां भेजो, तो आयतन बराबर आएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। अब बताओ द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, पूरा विलयन का द्रव्यमान कितना होगा बताओ, पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, हाँ इतना ग्राम विलायक है, इतना ग्राम विलेय है, इतना ग्राम विलायक है, इतना ग्राम विलेय है, तो पूरा विलयन कितना होगा, 200 वो 422.6 ना, रखो यहां पे, आयतन बराबर 422.6 अपान क्या, घनत्व कितना है 1.072, ये मालूम आ गया। अब यहां से क्या निकालोगे, मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम दिखाते हैं, कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की, और यहां निकाला हूं विलेय की मोलों की संख्या है 222.6 बटे 62, 222.6 अपान क्या, ये तो विलेय के मोल संख्या हो गई, अपान आयतन लीटर में, आयतन, अब आयतन कितना, इतना है ना, ये रखो 422.6 अपान क्या, चलो ऐसे लिख रहे हैं, अपान 1.072, इसको बदलना है किसमें, लीटर में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, 1000 भेज दो कहां, ऊपर। अब इसी को सॉल्व करो, बताओ मोलरता कितनी आएगी, ठीक, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मोलरता कितनी आ जाएगी, नहीं बता, तो कुल मिलाकर के ये पूरा मल्टीप्लाई करो, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको काट भी सकते हो, ये और ये कर सकता है, इधर से इधर भी कट जाएगा, वैल्यू आप छोटी कर सकते हो इजीली, ठीक। या अब मेहनत करने वाला काम नहीं करना है कि पूरा मल्टीप्लाई करो, मान लो मैंने कर दिया है कि यहां से यहां तक पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक।
और आप क्या कर सकते हो, पहले तिरिया काट देना जितना कटे, वैल्यू को छोटी कर लेना, फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब यहां क्या करोगे, ये वैल्यू आएगी कितनी, 9.10 क्या मोल, ये क्या आ गया, मोलरता का मान आ गया। तो मोलरता की बात जान लो, जब भी घनत्व तो दिया रहे ना तो तुरंत जान जाना आयतन निकालना है, क्योंकि मोलरता में क्या चाहिए होता है, आयतन चाहिए होता है। समझ आ रहा नहीं, यहां देखो सीधा फार्मूला लगाया हूं, ए बहु मस्त नहीं, मोलरता बराबर क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो आयतन यहां निकला हुआ है, ठीक। और लीटर बदलने के लिए हमने 1000 ऊपर से, मतलब नीचे था 1000 हमने कहां भेज दिया, ऊपर भेज दिया, ठीक। अब इनका कैलकुलेशन करोगे 9.10 आ जाएगा। तो मोलरता और मोलरता दोनों क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था इसमें, ठीक। तो कुल मिला कहानी विलेय के मोलों की संख्या है। सॉल्व कर लीजिए इसको।